Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. It's our third lecture in class pre-9th from unit number 1, problem solving. In previous lecture, we have studied about problem solving steps. Today, I am here to introduce you the concept of flowchart. It's important to understand the concept of flowchart so that you can solve a problem more effectively. आज के लेक्चर में हम फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस, फ्लो चार्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स और फ्लो चार्ट के सिंबल्स को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले स्टेप्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जितने भी मराहल होते हैं उनको हमने तस्वीरी शक्ल में ज़ाहिर करना है। जैसे ये एक सैम्पल फ्लो चार्ट फॉर वेयरिंग शूज विद सॉक्स। एक प्रॉब्लम है सॉक्स और शूज को पहनना है, तो उसके लिए फ्लो चार्ट अगर बनाया जाएगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा। स्टेप बाय स्टेप अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार्ट टेक शूज एंड सॉक्स, जूते और जुराबें लेंगे आप सबसे पहले, सॉक्स पहनेंगे, फिर शूज पहनेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक फ्लो चार्ट बनाया गया है और ये स्टार्ट होगा और यहाँ पे इस सिंबल पे एंड होगा। ये डिफरेंट सिंबल्स हैं जो अभी हम लेक्चर में इंशाल्लाह आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये फ्लो चार्ट एक सैम्पल फ्लो चार्ट यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्लो चार्ट की मदद से हम सॉल्यूशन को प्लान कर सकते हैं। हमने किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो तो टेक्स्ट की निस्बत तस्वीरी शक्ल में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ लिखी हुई है, उसको पढ़ना मुश्किल है बजाय इसके कि आपके सामने वो तस्वीर की शक्ल में मौजूद हो, ग्राफिकली हो, तो आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। In problem solving, flowcharts can be used to plan a solution. It's more effective to visualize a solution graphically than a text. नेक्स्ट हम इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं। फ्लो चार्ट बनाने के लिए जिन रिक्वायरमेंट्स का होना ज़रूरी है उनमें 4 ये हैं: इनपुट्स, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग एंड आउटपुट्स। सबसे पहले इनपुट को देख लेते हैं। इनपुट में बेसिकली डाटा जो है वो यूज़र से लिया जाता है। आप क्या इनपुट देना चाह रहे हैं, व्हाट विल बी द इनपुट, ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह की इनपुट रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली इनपुट्स में डाटा लिया जाता है, टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग। कौन कौन से प्रोसेसेस आपने परफॉर्म करने हैं या कौन कौन से टास्क आपने परफॉर्म करने हैं। मीन्स इसमें कुछ वैल्यूज़ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन etc. तो बेसिकली प्रोसेसिंग इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन स्टेप्स। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। इसमें फैसला लिया जाएगा किसी भी स्टेटमेंट के बारे में, इधर इट इज ट्रू और फॉल्स। कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये देखा जाएगा, टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट वन इज आउटपुट। आपके पास आउटपुट कौन सी जनरेट होगी और उस आउटपुट की फॉर्म क्या होगी। तो बेसिकली आउटपुट्स जो है वो प्रोसेस्ड रिजल्ट्स हैं। इनपुट के ऊपर जो हमने टास्क परफॉर्म किए, प्रोसेसिंग की और फिर डिसीजन लिया और उसके बाद आउटपुट हमारे पास जनरेट होगी, तो बेसिकली ये प्रोसेस्ड रिजल्ट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल रिक्वायरमेंट्स टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। नेक्स्ट अब हम फ्लो चार्ट के सिंबल्स को देख लेते हैं। ये टेबल आपके सामने गिवन है, ये सब सिंबल्स हैं, डिफरेंट सिंबल्स हैं जो हम फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास एक फ्लो लाइन होती है, टर्मिनल सिंबल, प्रोसेस सिंबल, डिसीजन सिंबल, इनपुट आउटपुट सिंबल और कनेक्टर। फ्लो चार्ट में एक प्रोसेस को डिफरेंट स्टेप्स को स्पेशल शेप्स के जरिए प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले फ्लो लाइंस को देख लेते हैं। फ्लो लाइंस, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में स्टेप्स का फ्लो क्या है, हमारे स्टेप्स किस तरफ को जाएंगे, लेफ्ट राइट, अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, किस तरफ को जाएंगे,
तो इसके लिए हमें फ्लो चार्ट का फ्लो इसके जरिए बताया जाता है। किसी फ्लो चार्ट में स्टेप्स का फ्लो डिटरमाइन करने के लिए हमें फ्लो लाइंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। फ्लो लाइंस एरो की शक्ल में होती हैं, ये लेफ्ट राइट अप डाउन एरो की शक्ल में हो सकती हैं। सेकंड सिंबल इज टर्मिनल। इट इंडिकेट्स स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए हम टर्मिनल का सिंबल यूज करते हैं। नंबर थर्ड सिंबल इज प्रोसेस। Process symbol, it's a rectangle symbol. It represent operations to change values. जो मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं या जो टास्क परफॉर्म करने होते हैं उसके लिए हम प्रोसेस सिंबल यूज करते हैं। प्रोसेस सिंबल रेक्टेंगल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग सिंबल। फ्लो चार्ट में जब कोई डिसीजन आता है, फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो इस तरह के काम जो है डिसीजन में आते हैं। इसके लिए हम डायमंड शेप सिंबल यूज करते हैं। डायमंड शेप की सूरत में आपके पास आंसर या तो ट्रू की फॉर्म में आता है या फॉल्स की फॉर्म में। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जब कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, इसमें डिसीजन सिंबल यूज होता है। Decision symbol shows a conditional operation that determines which one of the two paths to take. The operation is commonly a yes, no, question or a true-false test. Next one is input-output symbol. It indicates the input of data from user or displaying the results of the user. Input-output को represent करने के लिए parallelogram symbol use किया जाता है. And the last symbol is connector. If a flowchart does not fit on a page, then we use connector to connect parts of a flowchart on different pages. कनेक्टर को हम ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं जब फ्लोचार्ट एक पेज पर पूरा नहीं आ रहा होता, तो दोनों पेजेस पर मौजूद एक फ्लोचार्ट को हम कनेक्टर से ज्वाइन करते हैं। Okay students, these are all symbols to draw a flowchart. आज हमने फ्लो चार्ट की डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, रिक्वायरमेंट्स और फिर सिंबल्स को भी देखा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का आपका होम टास्क यही है कि आपने फ्लो चार्ट की डेफिनेशन को लर्न कर लेना है, इम्पोर्टेंस को अच्छे से देखना है और रिक्वायरमेंट्स को भी लर्न कर लेना है। इसके अलावा सिंबल्स को भी अच्छे से ज़हन नशीन करना है, सिंबल्स के नेम, सिंबल्स की डिस्क्रिप्शन को भी अच्छे से ज़हन नशीन करना है। और इसके अलावा ये सब आपने नोटबुक पर भी राइट करना है, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, रिक्वायरमेंट्स और ये सिंबल्स भी आपने अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करने हैं। तो आज का आपका होम टास्क यही है कि आपने लर्न कर लेना है, राइट कर लेना है पेज नंबर 6, 7 और 8। Okay students, take care of yourself and your parents. Thank you. Allah Hafiz.